हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या बेबी लाइफ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको भी प्रेगनेंसी में नींद कम आ रही है, बहुत ज़्यादा कम आ रही है और आपको टेंशन हो रही है कि नींद कम क्यों आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर कोई भी महिला फ्रेंड सर्कल में आपके प्रेग्नेंट है या फैमिली मेम्बर में या आस पड़ोस में, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा क्योंकि उन्हें इस वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहले आपको मैं गुड न्यूज़ दे देती हूँ। मेरी एक और सब्सक्राइबर को आज बेबी बॉय हुआ है, कल हुआ है, फिलहाल 15 तारीख को। उन्होंने आज कमेंट किया है 1 घंटे पहले कि मुझको बेबी बॉय हुआ है। वो मेरी हर एक वीडियोस पे कमेंट करती थी और मैं उनको रिप्लाई देती थी कि उनके पैरों में दर्द रहता था, नींद कम आती थी और उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती थी मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी 3 बेटियाँ थी और उन्हें एक बेटे की चाह थी और माता रानी ने उनकी ये चाह पूरी करी कि उनको बेबी बॉय हुआ है। तो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और मैं यही दुआ करूँगी आगे आपकी बेबी की लॉन्ग लाइफ हो, हेल्दी लाइफ हो और आप जल्दी से ठीक हो जाओ, यही मेरी दिल से दुआ है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नींद एक्चुअल में कम क्यों आती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, खासकर जब लास्ट ट्राइमेस्टर स्टार्ट हो जाता है ना, तो नींद बहुत ज़्यादा कम होती है। तो इन सब चीज़ों को देख कर ना, जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है बहुत ज़्यादा डर जाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, नींद कम क्यों आ रही है। तो सबसे पहले नींद कम आने का रीज़न होता है फ़ोन, टीवी, मोबाइल। हम ये ज़्यादा देखते हैं ना, फ़ोन में वीडियोज़ देखना, टीवी में फिल्में, नाटक देखना। तो जब आप सोते हो ना, तो सोने के तुरंत बाद अगर आप फ़ोन देख रहे हो तो उसके बाद आप सोओगे तो कभी भी आपको नींद जल्दी नहीं आएगी, चाहे प्रेग्नेंट हो चाहे नॉर्मल हो। हमें 1 घंटा पहले ही फ़ोन देखना बंद कर देना चाहिए। सोने से पहले 1 घंटा पहले फ़ोन दूर ही रख दो, आपको 110% नींद आराम से आ जाएगी। कुछ माइंड में अगर सोच रहे हो, टेंशन ले रहे हो, तब भी नींद नहीं आती है। खाना खा के तुरंत सोओगे तब भी नींद नहीं आएगी। तो कुछ रीज़न ये भी होते हैं। बट लास्ट ट्राइमेस्टर में आके आपको नींद नहीं आती है ना, तो सबसे बड़ा रीज़न एक है कि आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा बहुत ज़्यादा नीचे की ओर आ जाता है, हमारे पेल्विक्स में आना शुरू हो जाता है, जिससे कि प्रेशर पड़ता है मूत्राशय की थैली पर और आपको बार बार यूरिन आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, जिससे आप सोते हो मगर नींद बीच में आपकी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। आप फिर से उठ के यूरिन करने जाते हो, फिर से सोते हो, फिर यूरिन आता है, फिर आपकी ऐसी नींद ख़राब होती है, फिर नींद प्रॉपर वे में नहीं आ पाती है। तो वो तो हो गया एक रीज़न, ठीक है। दूसरा रीज़न ये भी होता है, जो महिलाएं बहुत ज़्यादा ऑफिस में वर्किंग होती हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा ना पूरा दिन की थकान हो जाती है, इस करके भी उन महिलाओं को नींद नहीं आती है, जो वर्किंग वूमेंस होती हैं। कहीं ना कहीं रीज़न ये भी होता है। और थर्ड रीज़न कि महिलाएं ना नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत सारा घर का काम करती हैं, थक जाती हैं काम करके कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। उस थकावट से भी कई बार बॉडी को ना नींद, रिलैक्स फील नहीं करती बॉडी और नींद प्रॉपर वे में नहीं आती। तो ये भी रीज़न है। अभी तो पहले हम रीज़न की बात करते हैं। अब कई महिलाएं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती हैं कि हमारे क्या होगा, लड़का या लड़की। जैसे कई मेरी बहनें जिनकी 2 बेटियां होती हैं, कई मेरी ऐसी बहनें हैं जो कि चाह रखती है कि एक बेटा हो जाए। फैमिली में कोई प्रॉब्लम होती है कि फैमिली वालों का बर्डन होता है। आज भी इंडिया चाहे कितनी तरक्की कर ले, बट कहीं ना कहीं सोच ज़रूर सबकी ये होती है कि एक बेटा होना चाहिए। तो कई महिलाएं इन चीज़ों से ग्रसित होती हैं, डिप्रेशन में चल जाती हैं, टेंशन लेती हैं, तो उन्हें तब भी नींद नहीं आती है, ठीक है। लास्ट रीज़न है फ़ोन, टीवी। हम जब भी देखते हैं ना, तो नींद हमें ऑन द स्पॉट कभी नहीं आएगी। तो सोने से पहले 1 घंटा पहले फ़ोन को दूर रखें। फ़ोन देखते रहोगे तो नींद कभी भी नहीं आएगी, चाहे वो प्रेग्नेंट है चाहे नॉर्मल है। फ़ोन, टीवी देखो, लिमिट से देखो, एक टाइम रखो, एक क्राइटेरिया होता है फ़ोन देखने का, टीवी देखने का। बेड टाइम पे आप सिर्फ सोने का ही काम करें, उस टाइम पे फ़ोन, टीवी यूज़ बिल्कुल भी मत करें, ठीक है। लास्ट है खाना खा के तुरंत आप सोओगे तो कभी भी नींद नहीं आएगी। खाना खाने के बाद वॉक करें, दूध अपना जो पीना है वो पियो, उसके बाद सो, प्रॉपर वे में आपको नींद आएगी। बट लास्ट ट्राइमेस्टर है तब नींद नहीं आ रही, तब तो मैं मानती हूँ प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे भी नहीं नींद आती थी लास्ट ट्राइमेस्टर में, क्योंकि यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, बच्चा पेट में हलचल बहुत करता है, तब भी नींद नहीं आती है। तो वो सिम्टम नॉर्मल है। बट आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया कि सो नहीं पा रहे हो, तब अपने डॉक्टर को दिखाओ। बट ये सब जो कारण मैंने आपको बताए हैं ना सोने के, ये सब कारण अपने अंदर आप देख रहे हो, तो इन सब कारणों को आपने अवॉइड करना है। उसके बाद आप कोशिश करो, देखो आपको पक्का नींद आएगी। एक गर्भवती महिलाओं को दिन में भी 1 घंटे का नैप लेना चाहिए, 1 से 2 घंटे का, और रात में 8 घंटे की नींद प्रॉपर वे में लेना चाहिए। इससे बच्चे का दिमाग बढ़ेगा और माँ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। जितना सोओगे उतना बच्चे का विकास प्रॉपर वे में होगा। तो ये मत सोचो कि नहीं सोओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं सोओगे तो दिमाग शांत नहीं होगा, दिमाग शांत नहीं होगा तो कैसे आपको रिलैक्स फील होगा। रिलैक्स करने के लिए सोना बहुत ज़रूरी है, इसलिए प्रॉपर वे में नींद लेनी चाहिए। अब नींद कम आना और ज़्यादा आना, इसके कंपैरिजन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास
पास कि मैम लड़का होगा या लड़की नींद कम आ रही है, ज़्यादा आ रही है तो क्या होगा। तो ऐसे ओल्ड वाइफ्स का कहना है, इस पर भी मैं बात करती हूँ। ओल्ड वाइफ्स का कहना है जो महिलाएं बहुत ज़्यादा आलसी होती हैं, बहुत ज़्यादा नींद आती है, काम करके थक जाती है, सोने का मन करता है, उनको बेबी गर्ल होती है। वहीं जो काम करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, नींद कम आती है, उनको बेबी बॉय होता है। तो ये मेरे केस में तो बिल्कुल 110% सटीक था कि मुझे नींद बहुत कम आती थी। मैं अपने यूट्यूब पर भी काम करती थी, साथ साथ घर के भी सारे काम करती थी, पढ़ती भी थी, मुझे नींद इतनी नहीं आती थी। और मुझे सब कहते थे घर में कि तेरे बेबी बॉय होगा, और उनकी बात ही सच निकली कि मेरे बेबी बॉय हुआ। नींद का कम आना ज़्यादा आना, बहुत सारी महिलाएं इस चीज़ को मानती हैं कि जिन्हें कम आती है नींद उनको बेबी बॉय होता है। बट नींद का कम आना एक्चुअल में वे में क्यों कम आती है? हम ज़्यादा की चीज़ों को सोचते हैं ना, अगर बहुत ज़्यादा उसको डिप्रेशन में लेके सोचते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली सोचते हैं, तो नींद कम आती है। किसी भी चीज़ की आप टेंशन लोगे तो नींद आपको नहीं आएगी, नहीं आएगी। जैसे किसी अब ऑब्वियस सी बात है, जब एग्जाम होता है नींद अपने आप उड़ जाती है, क्योंकि हमें टेंशन होती है। तभी कहते हैं दिमाग में कोई टेंशन ना रखो, जितना हो सके खुश रहो, हैप्पी रहो, ठीक है ना। क्योंकि जो होगा लड़का या लड़की, आजकल सब एक है, ठीक है ना। चाहे लड़का हो या लड़की, किसी में भेदभाव मत करो। लेकिन कई बहनें मेरी ऐसी हैं जो कि सोचती हैं कि मेरी 2 बेटियां, 1 बेटा हो जाए, फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो उनकी सोच भी अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्योंकि फैमिली और आस पड़ोस एक ऐसे माहौल होता है ना कि वो कहीं ना कहीं लोगों को ताना मार ही देता है। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैं भी 3 बहनें हूँ, तो मैं इस दर्द को अच्छे से समझ सकती हूँ। आज मेरी मम्मी को कहीं ना कहीं टॉट मारी जाती है कि बेटा नहीं है, और उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा फील होता है। पहला दिन राखी वाला, दूसरा दिन जिस दिन मेरी मम्मी को कोई बंदा बोलता है ना कि 3 बेटियों की शादी होगी तो तेरा क्या होगा, तो मुझे बहुत ज़्यादा वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाँ, बेटा होना बहुत ज़रूरी है। बट सबकी सोच ऐसी नहीं है। सबकी बात करें अगर इंडिया में, किसी एक आध दो की सोच होगी जो ये सोचते हैं कि लड़का या लड़की सब सेम है। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज भी यही सोचते हैं कि लड़का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आज भी है, और इस चीज़ को मैं मानती हूँ। तो जो महिलाएं टेंशन लेती है ना कि हमारे क्या होगा, लड़का या लड़की, उनके टेंशन को कम करने के लिए मैं ये वीडियोस आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप वीडियोस को देखो और आपके मन में जो जानने की उत्तेजता होती है वो उत्तेजता थोड़ी कम हो सके। क्योंकि पहले के टाइम पे ये यूट्यूब वीडियोस नहीं होती थी, तो महिलाएं बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी। कई महिलाएं टेंशन में ना बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती थी। तो आजकल तो नेट है, फ़ोन है, TV, आप देख सकते हो और अपने मन की जो उत्तेजता होती है उसको कम कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें वैसे प्रेगनेंसी में सोचना तो नहीं चाहिए ज़्यादा, चाहे लड़का हो या लड़की। बट फिर भी जो बहनें हैं ना मेरी, जैसे आज मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया कि मुझको बेबी बॉय हो, तो मुझे सुन के बहुत खुशी हुई, क्योंकि उनकी 3 बेटियां थी, वो बहुत ज़्यादा टेंशन में रहती थी। सीरियसली उनके रात में कमेंट आते थे मेरे पास, तो मुझे बहुत वो होता था कि काश इनके पास एक बेटा हो जाए, माता रानी। और जब उन्होंने मुझे कमेंट किया तो मैं सच बता रही हूँ, दिल से मैं इतना खुश हूँ ना कि उनको बेबी बॉय हुआ है, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। 3 बेटियों के बाद एक बेटा होना बहुत बड़ी बात है। फैमिली में भी सभी पर्सन खुश हो जाते हैं, आस पड़ोस के लोग भी खुश हो जाते हैं। और उनकी कल एनिवर्सरी भी थी, तो हैप्पी एनिवर्सरी इन एडवांस नहीं ये तो मैं लेट हो गई बोलना। बट बहुत ज़्यादा दुआ है कि उनका बच्चा अच्छा हो, हेल्दी हो। तो आज तो पूरी वीडियो उन्हीं के ऊपर बनी है, क्योंकि उन्होंने मुझे जैसे ही कमेंट किया तो मैंने सोचा जल्दी से वीडियो उनके लिए बनानी चाहिए, तो ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी ऐसा माना जाता है जो महिलाएं प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सुस्त आलसी हो जाती है, नींद का ज़्यादा आती है, उनको बेबी गर्ल होती है। देखिए मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ये चीज़ मैं सिखाती हूँ। सिर्फ अपनी वीडियोज़ में ना मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, जो कि मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी जर्नी में थे। तो मेरी दोनों ही प्रेगनेंसी जर्नी में नींद मुझे बहुत कम थी, तो ये चीज़ मैं अपने ऊपर बिल्कुल 110% मानती हूँ। बट आपके साथ वो सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबकी बॉडी अलग होती है, तो सबके सिम्टम भी अलग होते हैं। तो वीडियो को एंजॉय लीजिएगा, बिना किसी गलत भावना से इस वीडियो को मत देखिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। चलिए मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।